आज के इस वीडियो में हम एक डेरिवेशन लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज Q है तो इस चार्ज से r डिस्टेंस पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये हमको निकालना है। इसके लिए हमको फार्मूला डिराइव करना है। इसके पहले हम देख चुके हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक हमें जो काम करना पड़ता है, जो वर्क हम करते हैं, वो जो वर्क होता है, अगर हम यूनिट चार्ज, अगर मान लिया किसी यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं तो उसको लाने में हमें जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हम यहां भी करेंगे। एक यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाएंगे और उसमें देखेंगे कि हमें कितना वर्क करना पड़ता है। यही जो वर्क डन होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट दैट पॉइंट। ये जो पॉइंट P है इसकी डिस्टेंस R है। तो हम क्या करेंगे कि इन्फिनिटी से हम यूनिट चार्ज R डिस्टेंस पर पॉइंट P तक लाएंगे। फिर हम देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वर्क डन कितना होता है। अब हम शुरू करते हैं। तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। तो इसको निकालने के लिए हम पहले फोर्स निकालेंगे। फिर फोर्स में हमने बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट A लिया है। बीच में पॉइंट P और इन्फिनिटी के बीच में हमने एक पॉइंट A लिया हुआ है जो कि चार्ज Q से x डिस्टेंस की दूरी पर है, मतलब उसकी डिस्टेंस x है। और हम क्या करेंगे कि वहां से पॉइंट A से यूनिट चार्ज को एक छोटी सी डिस्टेंस dx तक हम लाएंगे। तो देखेंगे कि कितना हमें वर्क करना पड़ा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वर्क को हम इन्फिनिटी से डिस्टेंस r तक हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको वर्क डन निकल आएगा। एंड दैट वर्क डन विल बी दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो हम शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि फोर्स कितना है, पॉइंट A पर फोर्स कितना है हम देखते हैं। तो जो फोर्स होगा उसका हमको ये कूलम फार्मूला पता है। तो जो फोर्स मान लिया F है तो F विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/x²। 1 हमने क्यों लिया है? क्योंकि हमने यूनिट चार्ज लिया है, x डिस्टेंस है, Q इज दी चार्ज। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग OA। इधर इसकी डायरेक्शन होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है और दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन का फोर्स लग रहा है। अब हम इसके बाद में निकालते हैं कि कितना वर्क है। स्मॉल वर्क डन A से B तक लाने में, जो dx डिस्टेंस है वहां तक लाने में जो वर्क डन कितना है। तो मान लिया ये वर्क डन मान लिया है dW। A से B तक लाने में मान लिया वर्क डन है dW। तो स्मॉल वर्क डन फ्रॉम A टू B मान लिया dW है। दिस dW विल बी इक्वल टू फोर्स डॉट dx, डिस्टेंस है, हमने डिस्टेंस dx लिया है। तो इसमें हम फोर्स का मान रखें। और एक चीज और भी है, हम ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको हम हटाएंगे तो हमारा फार्मूला क्या है? F dx cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में ये बहुत जरूरी है देखना कि देखिए जो हमारी फोर्स की जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हमारी है इस साइड में है, इधर है,
और जो डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं इस साइड में उल्टा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो हमारा जो वर्क डन हो गया वो कितना हो गया, एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, क्योंकि थीटा 180 डिग्री है, अपोजिट है इसलिए। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हमारी आ गई, दैट विल बी इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा आ गया डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी ds डिस्टेंस। अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले बताया था, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, फ्रॉम इंफिनिटी टू डिस्टेंस r। सो टोटल वर्क डन जो होगा W, ये होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू डिस्टेंस r। डिस्टेंस r क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट P है हमें जहां निकालना है उसकी डिस्टेंस चार्ज से r है। सो दिस विल बी माइनस एफ डी एक्स जो हमने निकाला है। फिर इसी को हम आगे बस निकालना है, बस इट इज जस्ट मैथमेटिक्स। इंफिनिटी टू आर, जस्ट पुट अप द वैल्यू, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर लें, केवल मैथमेटिक्स जा रही चल रही इस समय। इंफिनिटी टू आर, हम क्या करेंगे, पहले इसको बाहर करेंगे कांस्टेंट। इसके लिए क्या करेंगे, पहले -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने बाहर किया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे केवल x पावर -2 इंफिनिटी टू आर। -2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/x² है, तो 1/x² की जो वैल्यू होगी दैट विल बी x पावर -2। अब इसको हम और आगे बढ़ाएं, इंटीग्रेट करें, तो क्या होगा, यहाँ पे -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे x पावर -2 की क्या होगी, इंटीग्रेशन करेंगे तब -1/x इंफिनिटी टू r। अब इसको सॉल्व कर लें, तो W हमारा आ गया q बाई माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो ये हमारा वर्क डन आ गया। अब ये जो हमारा वर्क डन है यही तो हम चाह रहे थे। दिस वर्क डन इज टू ब्रिंग द चार्ज, द यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो फ्रॉम डेफिनेशन we can write down, from definition of electrostatic potential, this work done is equal to the potential at P. So potential at point P will be equal to same thing। अब उसको हमने नाम दे दें हम VR। R क्यों, क्योंकि यहाँ पे R डिस्टेंस पे हम ले रहे हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो दिस इज द रिलेशन, यही हमको निकालना था। तो इसमें देखिए हम कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इसमें, इसी फार्मूले से देख करके, जस्ट एनालाइज करिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो VR है वो R पे डिपेंड कर रहा है, और अगर मान लिया R की कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है तो VR की वैल्यू सेम रहेगी। इट मीन्स एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q, वैल्यू ऑफ VR इज सेम। मतलब कि अगर मान लिया यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q है, तो जो R डिस्टेंस है इसके चारों तरफ इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू सेम होगी, बिल्कुल सेम। इट विल बी इक्विपोटेंशियल। हालांकि इसको बाद में दोबारा पढ़ेंगे डिटेल में। तो एक तो आ गया, और दूसरा कि ये जो R है, जो पोटेंशियल है, हमने ध्यान ड्रा किया 2D में, बट इट विल बी स्फेरिकली सिमेट्रिक। मीन्स एक स्फेयर में जिस तरह से होता है उस तरह से होगा।
मतलब चारों तरफ 360 डायरेक्शन पूरा स्फेरिकली 3D में जिस तरह से होगा उस तरह से इसमें इसका जो हमारा पोटेंशियल होगा। तो हम इसके लिए वर्ड है स्फेरिकली सिस्टमेटिक, स्फेरिकली सिस्टमेटिक, सिमेट्रिक कहिए, सिमेट्रिक, सिस्टमेटिक तो होगा सिमेट्रिक होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक इसके लिए वर्ड है। जैसे इसको हम एग्जांपल है, जैसे कि सन है, उसके चारों तरफ जिस तरह से लाइट जाती है इन ऑल साइड्स, उसी तरह से ये भी होगा। या दूसरा एग्जांपल आप कर सकते हैं, इट इज क्लियर, आई थिंक स्फेरिकली सिमेट्रिक इज क्लियर। अब हम देखते हैं कि इसमें कंपेरिजन, कंपेयर करते हैं ई में और वी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और वी। तो इसके लिए हम ये ग्राफ खींचते हैं, ये ग्राफ हम खींचें, इधर डिस्टेंस आर होगा और इस साइड में इस साइड में होगा ई आर वी। अब कैसे होगा, इसके लिए हम पहले फार्मूला देखते हैं। ई का हमारा फार्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये ई का फार्मूला है फील्ड का। और वी का फार्मूला हमने अभी भी निकाला, ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। अब इन दोनों में देखिए, ये बहुत जरूरी है समझना, इन दोनों में अगर मान लिया आर की वैल्यू 1 कर दिया जाए तब ये दोनों सेम हो जाएंगे, ई इज इक्वल टू वी। इफ आर इज इक्वल टू 1, इफ आर इज इक्वल टू 1, तब क्या होगा, ई इज इक्वल टू वी। तो इस ग्राफ को हम जब प्लॉट करेंगे तब इसको हम देखेंगे, अगर मान लिया 1 2 3 4 5 इस तरह से है, मान लिया अगर हम प्लॉट करते हैं, तो अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, देखते हैं। अच्छा, इफ आर इज लेस देन 1, अगर आर 1 से कम हो जाए तो इसका मतलब वी क्या हो जाएगा, वी विल बी नेगेटिव, इसका मतलब वी कम हो जाएगा, तब क्या होगा, देन वी इज लेस देन ई। इट इज वेरी क्लियर, अगर आर आर 1 से कम हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड इफ आर इज मोर देन 1, तब क्या होगा, इसमें ज्यादा हो जाएगा, तब देन वी इज मोर देन ई। क्योंकि अगर आर बढ़ेगा, मान लिया अगर आर बढ़ेगा तो वी ज्यादा होगा, क्योंकि जब आर 1 से ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो नाउ इट इज क्लियर। तो अब ग्राफ हम ड्रा करते हैं, ये मान लिया पॉइंट ये 1 पे है, तो वी हम ड्रा करते हैं पहले। तो वी इस तरह से मान लिया हमने ड्रा किया, या ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, आगे कम होता जाएगा, मान लिया ये हो गया, वी हमने ड्रा किया हमने, ये दिस इज वी। और हमने ई ड्रा किया, मान लिया, तो पहले तो यहाँ पे 1 पे मिलेगा, वो 1 पे मिलेगा, ये यहाँ पे क्योंकि इक्वल हो रहा है ना यहाँ पे, इसलिए मिलेगा। उसके बाद में ये इस तरह से जाएगा, यहाँ पे इट विल गो ओवर हियर। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द टू। ये वाला है दिस इज फॉर 1/r, और ये वाला है दिस इज फॉर 1/r स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ग्राफ भी प्लॉट कर दिया, और दोनों का जो रिलेशन है ग्राफ में ये भी हमने देख लिया। तो इस तरह से हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये इसका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। जस्ट रिकैप कर लें 1 मिनट, हमने क्या किया, हमने पहले फोर्स निकाला किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर, जो कि एक्स की डिस्टेंस है, फोर्स निकाला हमने। फिर हमने वर्क डन निकाला, इसके बगल में एक छोटा सा लिया पॉइंट, डिस्टेंस लिया dx, उस पर हमने वर्क डन निकाला। फिर इस वर्क डन को हमने क्या किया कि इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये वर्क डन आ गया। और वही जो वर्क डन है, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बाय डेफिनेशन। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम
किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।